हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मास किंडरगार्टन। फ्रेंड्स, बच्चों की स्कूल्स खुलने वाली हैं और जितना बच्चे एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए, उतनी ही मदर्स भी एक्साइटेड हैं उन्हें भेजने के लिए। तभी तो आजकल इंटरनेट पे जो रेसिपीज़ ट्रेंड कर रही हैं, जो वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं, वो हैं किड्स टिफ़िन रेसिपीज़ के वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक भी यही होने वाला है। हम बात करेंगे किस तरह का टिफ़िन बच्चे के लिए होना चाहिए, किस तरह की रेसिपीज़ उसमें होनी चाहिए। साथ ही मैं सजेस्ट करूँगी कुछ टिफ़िन रेसिपीज़ के आइडियाज़। हेलो फ्रेंड्स। शुभम, मम्मा बात कर ले फ्रेंड्स से। नो 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 अच्छा बच्चा है शुभम। फ्रेंड मम्मा मैं गुड पहली बार मैं यहाँ पे बैठा और फोटो सिलवाई है मैंने, है ना। मैं पता है क्या बता रही हूँ सब फ्रेंड्स को। मैं बता रही हूँ कि स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो बच्चों के टिफ़िन में क्या क्या भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे भी बताओ ना। हाँ, तो आपको चुप बैठ के सुनना पड़ेगा ना। बैठो यहाँ पे, ओके। चलो, तो हम बात कर रहे थे किड्स टिफ़िन रेसिपीज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो टिफ़िन है बच्चों का, जो बच्चों का टिफ़िन है वो किस तरह का होना चाहिए। तो मार्केट में वैसे तो तरह तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्लास्टिक के टिफ़िन भी हैं, स्टील के टिफ़िन भी हैं, बट मेरी प्रेफरेंस रहेगी स्टील के टिफ़िन। आप महंगे महंगे टिफ़िन अफोर्ड नहीं करना चाहते तो आप लोकल मार्केट में देखेंगे, आपको स्टील के टिफ़िन में बहुत वैरायटी मिल जाएगी तरह तरह की। तो जैसे भी टिफ़िन आपको अवेलेबल हो जाएँ, जो आपके बजट में भी आए और आपके बच्चे के लिए भी सही हो, आप उस तरह का टिफ़िन ले सकते हैं। बच्चे के हेल्थ के लिए वो सही रहेगा। प्लास्टिक के टिफ़िन में हम खाना दे तो देते हैं बच्चे को, और वो बहुत दिखावटी भी हम लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। अलग अलग तरह के पैटर्न्स मिलते हैं, बहुत खूबसूरत भी लगते हैं, बट जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें रखा हुआ खाना उतना हेल्दी नहीं होता जितना स्टील के बर्तन का खाना होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेसिपीज़ के बारे में। हम नेट पे क्या सर्च कर रहे हैं, अलग अलग तरह की रेसिपीज़, बट मेरा क्या मानना है ना, बच्चा बाय बेटा, नॉर्मली हर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चा रोटी नहीं खाता, बच्चा सब्ज़ी नहीं खाता। जंक तो वो वैसे भी खा लेता है, वो तो उसका वैसे भी फेवरेट होता है। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बच्चे के टिफ़िन में, बच्चे के लंच बॉक्स में कुछ इस तरह का खाना उसे दें जो उसके लिए हेल्दी हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। मैं तो प्रेफर करती हूँ गेहूँ से बनी रेसिपी। बेसिकली पराठों में इतनी वैराइटीज़ है, इतने ऑप्शंस है कि हम आई थिंक 30 डेज़ भी अगर हम ट्राई करें पराठा रेसिपीज़ को, तो हम अलग अलग तरह के पराठे बच्चे के टिफ़िन में इंक्लूड कर सकते हैं, जो ना केवल उसका पेट भरेंगे, उसे पोषण देंगे, बल्कि उसकी एनर्जी लेवल को बनाए रखेंगे। और नॉर्मली क्या होता है ना, हमें बच्चों को रोटी सब्ज़ी खिलाने में प्रॉब्लम आती है। जंक तो हम बच्चे अपने आप ही खा लेते हैं। जब पराठों की बात आती है तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो बहुत इजीली बन जाते हैं, बहुत फटाफट से बन जाते हैं। तो उनमें से कुछ ऑप्शंस हैं सत्तू का पराठा। सत्तू का पराठा एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। आप सत्तू में मसाला मिक्स कीजिए सॉरी, आप सत्तू लीजिए। सत्तू क्या होता है बेसिकली, जो रोस्टेड चने होते हैं उसका पाउडर ही सत्तू कहलाता है। तो अगर आपके एरिया में सत्तू पाउडर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो रोस्टेड चने तो हर जगह मिल जाते हैं। आप रोस्टेड चने ले आइए, उन्हें पीस के रख लीजिए, तो सत्तू में मसाला मिक्स कर लीजिए, और चाहें तो साथ में कभी प्याज मिक्स कर दिया, कभी कोई दूसरी सब्ज़ी ऐड कर दी। इस तरह से उसका कॉम्बिनेशन तैयार कर दीजिए और उसकी फिलिंग से आप पराठा तैयार कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हम बात करते हैं नॉर्मल नमक मिर्ची के पराठे। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे टिफ़िन में इस तरह की रेसिपीज़ चला करती थी। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स लेके आया करती थी, इवन मैं भी कई बार लेके जाया करती थी। नमक, मिर्च और साथ में जीरा, इस कॉम्बिनेशन को आप तैयार कर लीजिए। ऑयल का बेस लगा के ऊपर से इस तरह का मसाला इस पर छिड़क दीजिए और उसका पराठा तैयार कर लीजिए। वो पराठा भी बहुत टेस्टी लगता है और माओ को बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग खाना बनाने के लिए। मम्मी आफ्टर फूड। थैंक यू सो मच शुभम। वो हाथ में भी नहीं आ रहा है तो चलो, बाय तो बाय बेटा। तो मैंने बताया आपको सत्तू का पराठा, नमक मिर्च का पराठा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बहुत कॉमनली आलू का पराठा। आलू के पराठे की जब हम बात कर रहे हैं तो एक ऑप्शन तो हो सकता है नॉर्मल आटे में
मतलब बेसिकली मैं तो जब पराठा बनाती हूँ तो आटे में भी नमक, अजवाइन और थोड़ी सी मिर्च, हल्दी वगैरह डाल देती हूँ, तो पराठा टेस्टी बनता है। आप चाहे तो वैसे प्रॉपर आलू का पराठा बना सकते हैं। नहीं चाहते ऐसा करना तो आप आलू को बॉईल करके आटे में गूँथ लीजिए, तो आप आलू का पराठा वैसे भी बना सकते हैं। एक उबले आलू के साथ में पनीर को इंक्लूड करके उसके साथ आटा गूँथ के उसकी भी पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत हेल्दी होता है और साथ ही बहुत सॉफ्ट सा पराठा बन के तैयार होता है। सेम प्रोसीजर से आप चुकंदर का पराठा बना सकते हैं, बीटरूट पराठा, बीटरूट को बॉईल करके उसे इंक्लूड करके गूँथ लीजिए। सेम इसी तरीके से स्पिनच पराठा भी बनाया जा सकता है। तो आप बच्चे की चॉइस और बच्चे की हेल्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के वेरिएशंस आप दे सकते हैं पराठों में। इसके अलावा एक तरीका जो मैं प्रेफर करती हूँ, कई बार क्या होता है ना, सब्ज़ी भी हम लोग बना लेते हैं बट बच्चों को सब्ज़ी पसंद नहीं आती, तो क्या किया जा सकता है ना, पत्तेदार सब्ज़ी वगैरह है उसे हल्का सा तेल रख के गैस पे रोस्ट किया जा सकता है और उसके अंदर हल्का सा बेसन मिलाया जा सकता है। तैयार सब्ज़ी जो होती है, अगर सूखी सब्ज़ी बनी है तो उसमें बेसन मिला के उसकी स्टफिंग तैयार की जा सकती है। वेज रैप, फ्रैंकी और गुड़ पराठा जैसे ऑप्शंस भी हैं। बच्चे को पराठे के साथ क्या दिया जाए? हमारा सदियों पुराना जो ऑप्शन है वो है अचार का ऑप्शन। तो अगर आपके पास बहुत जल्दबाजी है और आप सब्ज़ी नहीं बना सकते हैं तो अचार इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो बच्चे की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। उसके बहुत सारे अच्छे फ़ायदे हैं हमारे शरीर के लिए और अचार खाना बहुत ज़रूरी होता है। चटनी तैयार करके चटनी दी जा सकती है, धनिए की चटनी, मूँगफली की चटनी, नारियल की चटनी। नारियल की चटनी में मीठे नीम के पत्तों को इंक्लूड किया जा सकता है दही के साथ में, तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी हो जाएगी। इसके अलावा जो टोमेटो सॉस हम देते हैं वो भी हम दे सकते हैं, या नहीं तो टमाटर की चटनी भी बनाई जा सकती है, लहसुन प्याज की चटनी बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से आप पराठों में बहुत सारे वेरिएशन ट्राई करके अपने बच्चे के टिफ़िन में दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं राइस। राइस एक ऐसी रेसिपी है, मतलब आई थिंक आप ट्राई करें तो हर रोज़ अलग अलग तरह की वैरायटी के राइस बच्चे को प्रिपेयर करके दे सकते हैं। नमकीन पुलाव हो गया, बिरयानी हो गया, दही पुलाव हो गया, राजमा चावल हो गया, दाल चावल हो गया, कढ़ी चावल हो गया। बहुत सारे ऑप्शन राइस के आपको मिल जाएंगे जो बच्चे का पेट भी भरा रखेंगे और बच्चे के लिए हेल्दी भी होंगे। इसके अलावा जो पोहा है, पोहा को भी आप पुलाव के रूप में पोहा को बना लीजिए। जब आप पोहा बच्चे के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं तो आप उसमें कोशिश कीजिए बहुत सारी सब्जियां इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि जब पोहा ठंडा हो जाता है तो खाने में बहुत दिक्कत आती है। बट अगर आप इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स इंक्लूड कर देंगे तो जो पोहा है वो सॉफ्ट बना रहेगा और ठंडा पोहा भी खाने में अच्छा लगेगा। नमकीन वर्मिसेली जो होती है, वर्मिसेली मैं जिस ब्रांड को जानती हूँ बैम्बिनो की जो वर्मिसेली आती है एकदम पतली पतली नूडल्स आती हैं सूजी की, तो वो बिना रोस्टेड भी आती है और रोस्टेड भी आती है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी ऑप्शन प्रेफर कर सकते हैं। उसे एज ए उपमा प्रिपेयर करके बच्चे के टिफ़िन में इंक्लूड किया जा सकता है। दलिया, एकदम बारीक वाला दलिया आता है सूजी की तरह, जो सूजी से थोड़ा सा मोटा दाना होता है, उसे आप एज ए पुलाव या उपमा की तरह बना के उसे बच्चे के टिफ़िन में दे सकते हैं। तो कितने सारे हेल्दी ऑप्शन हैं हमारे पास में, तो फिर हम अनहेल्दी ऑप्शन की तरफ क्यों जाते हैं। इसके अलावा आप सूजी में बहुत सारी वेरिएशंस, बहुत सारी वैरायटी तैयार करके दे सकते हैं। सूजी की इडली हो गई, सूजी का डोसा हो गया, उत्पम हो गया। सूजी के अंदर बहुत सारे तरह की सब्जियां मिला दीजिए, आप सूजी के अंदर आटा और बेसन भी इंक्लूड कर दीजिए और उसका चीलड़ा या उत्पम बना लीजिए, उसे बच्चे के टिफ़िन में दे दीजिए। बेसन हो गया, बेसन के आप चीलड़े बना सकते हैं, बेसन में सब्जियां इंक्लूड करके उसके पकोड़े बनाए जा सकते हैं। एक आइडिया जो मैं आपको दूंगी, एक ऐसी रेसिपी जो आप बच्चे के टिफ़िन में पड़े पड़े तैयार हो जाएगी और उसके अंदर उस रेसिपी को बच्चा टिफ़िन खोलेगा तब तक उसमें B12 के पोषण अपने आप ही समाहित हो जाएंगे। तो ऐसी 2 रेसिपीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। पहली रेसिपी है दही राइस की। दही राइस के लिए आप चावल बॉईल कर लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल कीजिएगा, हमें एकदम खिला खिला चावल नहीं चाहिए। उसे ठंडा कर लीजिए, उसमें दही मिक्स करके चाहे तो शक्कर ऐड कर दीजिए, चाहे तो नमक और जीरा ऐड कर दीजिए और ये वाली रेसिपी आप बच्चे के साथ टिफ़िन में दीजिए। तो जब तक बच्चा अपना टिफ़िन खोलेगा 3-4 घंटे में, तो उसके अंदर कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ रिलीज़ हो जाती है कि वो रेसिपी विटामिन B12 रिच हो जाती है। तो इस तरह की रेसिपी बच्चे की हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचा के फ़ायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा एक जो तरीका आप ट्राई कर सकते हैं, रात को मूंग और मोठ भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी पूरा ड्रेन आउट कर दीजिए छलनी में, चाय वाली छलनी की सहायता से, और उसे बच्चे के
साइड टिफ़िन में जो हम रख के देते हैं उसे पैक करके दे दीजिए। जब बच्चा टिफ़िन खोलेगा तो वो जो स्प्राउट्स हैं मूंग और मोठ के, चूँकि बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो बच्चा जब तक टिफ़िन खोलेगा तब तक वो स्प्राउट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो जो रेसिपी है, इस तरह का जो मूंग और मोठ है, वो भी विटामिन B12 रिच हो जाएगा, जो भी बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नॉर्मली हम सब हमारे बच्चों के टिफ़िन में सैलेड इंक्लूड करते हैं, वो भी काट के। मैंने भी कई बार किया है। बट होता क्या है ना, जब हम बच्चे को काट के टिफ़िन में देते हैं सैलेड रख के, तो जो सैलेड है वो कटा हुआ सैलेड, कटी हुई सब्ज़ी जो भी होती है, वो कुछ समय बाद केमिकल्स रिलीज़ करने लगती है। तो वो बच्चे के लिए इतनी हेल्दी नहीं होती है। और अगर आप सैलेड पे नमक वगैरह डाल देते हैं तो वो तो और भी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती है। तो बच्चे के टिफ़िन में हम सैलेड के बजाय इस तरह के फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, जिन्हें हम बिना छीले बिना काटे बच्चे को दे दें, ताकि वो बच्चे के लिए हेल्दी रहे, बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। एक और गलत प्रैक्टिस जो हम डेली हमारे रूटीन में फॉलो करते हैं हमारे बच्चों के लिए, वो है बच्चे को खाना एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करके देना। हम सोचते हैं हमारे बच्चे के लिए खाना गर्म रहेगा, बहुत उसके लिए हेल्दी होता होगा, पैसे भी खर्च करते हैं। बट हम सब ये जानते भी हैं अब तो कि एल्यूमिनियम फॉइल बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है। आप चाहें तो आजकल नैपकिन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पेपर नैपकिन अवेलेबल है मार्केट में जो हेल्दी होते हैं। चाहे तो पतला सा मसलन क्लॉथ ले सकते हैं, जिसमें आप बच्चे को खाना रैप करके दे सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप मेरे द्वारा सजेस्ट किए गए इन्फॉर्मेशन और जो टिप्स, रेसिपी आइडियाज़ रहे, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इस वीडियो से कहीं भी रिलेट कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे साथ बने रहना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।